हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी आप चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। इसमें हम आपको 8 संघ शासित प्रदेशों को याद कराने का तरीका बताएंगे, कैसे याद करें उसकी एक ट्रिक आपको बताएंगे। और ये 8 संघ शासित प्रदेश के उपराज्यपाल, प्रशासक या मुख्यमंत्री कौन है इसकी जानकारी बताएंगे। मैप में कैसे दर्शाया जाएगा ये बताएंगे। इसके पहले 2 सेशन आपके पास पहुंच गया है, वो राज्यों से संबंधित था, राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। और मैप में कैसे दर्शाया गया वो भी आपको बताया। अब ये तीसरा सेशन संघ शासित प्रदेश से जाएगा, तो इसमें 8 संघ शासित प्रदेशों को याद कराने का एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे आपको। तो चलिए भाई चालू करते हैं। पहले आप इन 8 राज्यों के कैसे राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है या प्रशासक कौन है, पहले आप इनको जानकारी इनकी प्राप्त कर लें, फिर इनको कैसे याद करेंगे ये आपको बताएंगे। एक ट्रिक दे देंगे, उसके माध्यम से ये 8 संघ शासित प्रदेश आप याद कर लेंगे। तो चलिए भाई पहले हम 8 संघ शासित प्रदेशों का विवरण देते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं प्रशासक। तो पहला संघ शासित प्रदेश है दिल्ली। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है ये आपको बताना है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। उसके बाद में ये उपराज्यपाल कौन है, विनय कुमार सक्सेना। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है भाई। ये मुख्यमंत्री हो गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली की राजधानी, तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली भाई। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। अब आप समझिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। अब इसको हम कैसे दर्शाएंगे मैप में, तो मैप में आपको बताने का प्रयास करते हैं कि नई दिल्ली कैसे दिखाएंगे। तो मैप में चलेंगे, नई दिल्ली, मैप में नई दिल्ली, यहाँ पे नई दिल्ली आएगी भाई। ये नई दिल्ली है। अब यहाँ पे आप तीर का निशान बनाएंगे, दिल्ली, नई दिल्ली, ऐसा चिन्हित कर देंगे। तो मैप में ये उत्तर प्रदेश है, ये हरियाणा है, ये तुम्हारा हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये तुम्हारा राजस्थान है, ये तुम्हारा मध्य प्रदेश है, और दिल्ली यहाँ पे आएगा। तो अब दिल्ली आपको याद हो गया होगा, इधर हरियाणा, इधर हिमाचल प्रदेश, इधर उत्तराखंड, इधर उत्तर प्रदेश, इधर मध्य प्रदेश, इधर राजस्थान, उसके बीच में दिल्ली है। तो इस प्रकार यहाँ पे निशान लगाकर, चिन्ह बनाकर आप दिल्ली को दर्शा सकते हैं। तो दिल्ली अब आपके समझ में आ गया होगा। राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। अब चलते हैं दूसरे, उस पे आते हैं, दूसरा संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप। दूसरा संघ शासित प्रदेश क्या है, लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप के बारे में आप बताते हैं आपको। लक्षद्वीप की पहले तो राजधानी क्या है, फिर राज्यपाल, मुख्यमंत्री हैं या नहीं। तो लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है भाई। पहले कावारती,
ये लक्षद्वीप की राजधानी है। यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं होते, संघ शासित प्रदेश हैं। संघ शासित प्रदेश में 3 संघ शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री होंगे और सब जगह प्रशासक या उपराज्यपाल होंगे। तो लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है? तो लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा भाई पटेल हैं। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा भाई पटेल, ये लक्षद्वीप के प्रशासक हैं। इनके पास, प्रफुल्ल भाई पटेल के पास 2 संघ शासित प्रदेशों का चार्ज है भाई। 2 संघ शासित प्रदेशों का इनके पास चार्ज है। दूसरा कौन है? दादर नगर हवेली एवं दमन दीव। ये प्रफुल्ल खोड़ा भाई पटेल 2 संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक हैं। एक लक्षद्वीप है और दूसरा है दादर नगर हवेली। आगे हम दादर नगर हवेली के बारे में भी बताएंगे कि ये दादर नगर हवेली के भी प्रशासक हैं और लक्षद्वीप के भी प्रशासक हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कावरती। अब इसको हम, इसमें मुख्यमंत्री यहाँ पे नहीं है, ये संघ शासित प्रदेश है, प्रशासक के द्वारा यहाँ का शासन चलता है। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि मैप में कैसे लक्षद्वीप को दिखाएंगे। तो चलिए भाई मैप में देखते हैं लक्षद्वीप। मैप में लक्षद्वीप देखते हैं और वो भरने का प्रयास करेंगे कि लक्षद्वीप कैसे मैप में दिखाएं, कैसे मानचित्र में दर्शाएं। तो लक्षद्वीप के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो लक्षद्वीप यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लक्षद्वीप आएगा। ये भारत के थोड़ा बाहर, यहाँ केरला के नीचे। तो यहाँ पे लिखेंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप राजधानी कवारती। राजधानी कवारती, यहाँ पे लक्षद्वीप है भाई। ये केरला है, ये तमिलनाडु है, ये कर्नाटका है, ये महाराष्ट्र है। लक्षद्वीप यहाँ पे आएगा। ये भारत का संघ शासित प्रदेश है। तो मैप में अगर राजधानी पूछा जाएगा तो ये लक्षद्वीप कहाँ पे है? यहाँ पे कावरती यहाँ पे है। राज्यपाल या प्रशासक कौन है? तो राज्यपाल प्रशासक के बारे में आपको बताया कि प्रफुल्ल खोड़ा भाई पटेल। चलिए अब तीसरा संघ शासित प्रदेश देखते हैं। तीसरा संघ शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ इनकी राजधानी क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल देख लेते हैं, देवेंद्र कुमार जोशी। देवेंद्र कुमार जोशी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। प्रशासक कौन है या उपराज्यपाल? देवेंद्र कुमार जोशी। अब इसको मोदी गवर्नमेंट ने एक काम और किया है इसमें, उसको ही जान ले, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक है रासद्वीप। यहाँ ये 3 द्वीपों से संबंधित मिला भाई, 3 द्वीपों से मिलकर बना है। तो एक द्वीप है रासद्वीप। रासद्वीप, इसका क्या नाम रख दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस द्वीप।
रासद्वीप का नाम, रासद्वीप का नाम रख दिया गया है सुभाष चंद्र बोस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। दूसरा क्या है, नील द्वीप, नील द्वीप का नाम क्या रख दिया गया है, नील द्वीप। इसका क्या नाम रख दिया गया है, शहीद द्वीप, शहीद द्वीप, शहीद द्वीप। और हैवलाक द्वीप एक तीसरा है, हैवलाक द्वीप। इस द्वीप का क्या नाम रख दिया गया है, स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप। तो आप समझिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 3 द्वीप समूहों का ये एक संघ शासित प्रदेश है, 3 द्वीप समूहों से मिलकर बना है। नील द्वीप, नील द्वीप का नाम रखा गया है, क्या रखा गया है, सुभाष। नील द्वीप का नाम रखा गया है शहीद द्वीप, शहीद द्वीप। नील द्वीप का नाम रख दिया गया है शहीद द्वीप, शहीद द्वीप। ठीक, नील द्वीप का नाम है भाई, नील द्वीप का नाम है। दूसरा क्या रखा है, दूसरा है रासद्वीप, रासद्वीप, रासद्वीप। इसका नाम रख दिया गया है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। अलग अलग बता देते हैं भाई, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। अब चलिए अगला देखते हैं, तीसरा है हैवलाक द्वीप, हैवलाक द्वीप। इसका नाम रख दिया गया है स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप। तो आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं ये तीसरा हो गया दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली। तो दादर नगर हवेली कि इसको आपको हमने पहले बताया, इसके प्रशासक कौन है, प्रफुल्ल खोड़ाभाई पटेल, प्रफुल्ल खोड़ाभाई पटेल। दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ाभाई पटेल और लक्षद्वीप के भी प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ाभाई पटेल हैं। अब दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप की राजधानी कौन है, दमन है। दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप की राजधानी दमन, प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ाभाई पटेल। तो चलिए भाई, अभी आप समझ गए दादर नगर हवेली चौथा संघ शासित प्रदेश। फिर से सुन ले, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप की राजधानी दमन है, प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ाभाई पटेल हैं। अब अगला संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी, अगला संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी है भाई। तो पांडिचेरी के बारे में हम समझेंगे कि इनके पांडिचेरी में मुख्यमंत्री भी होता है और राज्यपाल भी होता है। तो पांडिचेरी की राजधानी पांडिचेरी, पांडिचेरी की राजधानी पांडिचेरी भी होगी, पांडिचेरी होगी, ये आप समझ गए। अब दूसरा, यहाँ के राज्यपाल कौन हैं, तो ये राज्यपाल हैं
सियाई, तमिल सियाई सौंदरानंद, सौंदराजन। राज्यपाल तमिल सियाई सौंदरराजन। उसके बाद में राजधानी पांडिचेरी के राज्यपाल तमिल सियाई सौंदरराजन। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री को भी आप समझ लें, यहाँ पे एन रंगास्वामी, एन रंगास्वामी। पांडिचेरी की राजधानी पांडिचेरी के राज्यपाल तमिल सियाई सौंदरराजन और पांडिचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी। इनका पूरा नाम है नटेशन कृष्णासामी रंगास्वामी। पांडिचेरी के बारे में, पांडिचेरी की राजधानी पांडिचेरी, राज्यपाल तमिल सियाई सौंदरराजन और मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी या एन से नटेशन रंगास्वामी, नटेशन कृष्णा रंगास्वामी, नटेशन कृष्णास्वामी रंगास्वामी, एन रंगास्वामी। तो चलिए अब हम अगले संघ शासित प्रदेश पे चलते हैं, चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है भाई। चंडीगढ़ है, चंडीगढ़। अब इनके प्रशासक कौन है? उपराज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल भाई। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ और मुख्यमंत्री राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। ये वर्तमान में पंजाब के भी मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं पंजाब। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं और वर्तमान में चंडीगढ़ के भी राज्यपाल हैं और पंजाब के भी राज्यपाल यही हैं, बनवारी लाल पुरोहित। अब मैप में कैसे दिखाएंगे? मैप में आपको चलिए दो दिखाना है मुझे, एक चंडीगढ़ एक पांडिचेरी। तो साथ में दोनों प्रश्नों को मैप में हम दिखाते हैं, पांडिचेरी और चंडीगढ़। तो पांडिचेरी और चंडीगढ़ को हम इसके लिए हम चलेंगे मैप में। मैप में देखते हैं चंडीगढ़ और पांडिचेरी। पांडिचेरी पहले देख लें, ये पांडिचेरी तमिलनाडु है रे, ये तमिलनाडु है, यहाँ पे पांडिचेरी है। पांडिचेरी एक तो आप ये समझ लीजिए मैप में दर्शाया जाएगा, तो पांडिचेरी यहाँ पे और उसके बाद चंडीगढ़ यहाँ पे पांडिचेरी। पांडिचेरी ये तमिलनाडु के पास है, यहाँ पे बाहर में दर्शाएंगे। ये तमिलनाडु है, ये केरला है, ये कर्नाटका है, ये आंध्रा है, आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे पांडिचेरी है। तो आप पांडिचेरी समझिए। अब दूसरा भी जो आपको बताया था वो चंडीगढ़। चंडीगढ़ ये पंजाब है, यहाँ पे निशान लगाएंगे, ये हरियाणा है, ये पंजाब ये हरियाणा है, यहाँ पे चंडीगढ़ है, यहाँ पे निशान लगाएंगे, यहाँ लिख देंगे चंडीगढ़। ये पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। तो चंडीगढ़ और पंजाब की राजधानी
और हरियाणा की राजधानी, तीनों की राजधानी चंडीगढ़ ही है। चंडीगढ़ की चंडीगढ़, पंजाब की चंडीगढ़, हरियाणा की चंडीगढ़। तो आप मैप में भी आप देखें तो चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री बनवारी लाल पुरोहित, राजधानी चंडीगढ़। बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के भी राज्यपाल हैं। और पांडिचेरी को भी आपको दिखाया। पांडिचेरी के कौन है? तो पांडिचेरी के तमिल सियाई सौंदरराजन, ये राज्यपाल हैं। और पांडिचेरी को आप में मैप में भी आपको दिखाने का प्रयास किया। चलिए अब अगला कौन बचता है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है भाई, श्रीनगर। यहाँ पे मुख्यमंत्री पद रिक्त है, मुख्यमंत्री पद रिक्त है भाई। मुख्यमंत्री पद पे कौन, कोई नहीं है, मुख्यमंत्री पद रिक्त है। अंतिम मुख्यमंत्री कौन थी? महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती थी, महबूबा मुफ्ती। तो जम्मू कश्मीर के बारे में समझिए कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, मुख्यमंत्री पद रिक्त है, अंतिम मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती थी। आप जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा हैं, मनोज सिन्हा। अब जम्मू कश्मीर के बारे में आप समझिए, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राजधानी श्रीनगर, मुख्यमंत्री पद रिक्त है। अंतिम मुख्यमंत्री कौन थी? वो महबूबा मुफ्ती थी, अंतरिम मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती। तो चलिए अब अगला 8वां संघ शासित प्रदेश लद्दाख। अब लद्दाख के बारे में आप समझ लें कि लद्दाख के राज्यपाल कौन है, राजधानी कौन है। तो लद्दाख की राजधानी पहले समझ लें, लेह है, लेह। राज्यपाल राधा कुमार माथुर, श्री राधा कुमार माथुर। लद्दाख के राजधानी लेह, उपराज्यपाल श्री राधा कुमार माथुर हैं। तो आप ये समझे कि 8 संघ शासित प्रदेश हैं, 8 में 3 जगहों पे मुख्यमंत्री होते हैं। कहाँ कहाँ पर? दिल्ली में, तो दिल्ली में मुख्यमंत्री आपको बता दिया अरविंद केजरीवाल। उसके यहाँ दूसरी जगह कहाँ होते हैं? तो पांडिचेरी या पुडुचेरी में मुख्यमंत्री होता है। उसमें वहाँ पे वर्तमान में कौन है? एन रंगास्वामी, नटेशन कृष्णास्वामी रंगास्वामी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और जम्मू कश्मीर में भी मुख्यमंत्री होंगे, पर अभी ये पद रिक्त है। अंतिम मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती थी। तो 8 राज्यों के बारे में हम आपको बताए कि इस तरह आप इनको याद कर सकते हैं। फिर से एक बार आपको बताते हैं इनके राज्य और राजधानियाँ, इनके संघ शासित प्रदेशों की राजधानियाँ। तो दिल्ली है पहला, दिल्ली के नई दिल्ली, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, नई दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के बारे में समझिए, विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राजधानी नई दिल्ली। अब दूसरा देख लें, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बारे में जो प्रशासक हैं यहाँ पे प्रफुल्ल खोड़ा भाई पटेल। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा भाई पटेल। यहाँ मुख्यमंत्री नहीं होता है। राजधानी लक्षद्वीप की कवारती, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती और प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा भाई पटेल। तीसरा बता देते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राज्यपाल देवेंद्र कुमार जोशी हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल देवेंद्र कुमार जोशी हैं। राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। राजधानी पोर्ट ब्लेयर। ये 3 द्वीपों का एक संघ शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 3 द्वीपों से मिलकर बना है। इन 3 द्वीपों को नाम मोदी गवर्नमेंट ने अभी चेंज किया है। उनका नाम भी आपको बताते हैं, कहीं पे आप इसको नोट कर लेना या सेशन को 2-3 बार देखना, याद हो जाएगा। तो ये 3 द्वीप कौन से हैं? एक था रास द्वीप। एक द्वीप का नाम था रास द्वीप, उसका गवर्नमेंट ने क्या नाम रख दिया? रास द्वीप का नाम रखा सुभाष चंद्र बोस द्वीप। सुभाष चंद्र बोस द्वीप। दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप में कौन सा द्वीप था? नील द्वीप। नील द्वीप, इसका क्या नाम रख दिया गवर्नमेंट ने? नील द्वीप का नाम रखा शहीद द्वीप। नील द्वीप का नाम रखा गया शहीद द्वीप। तीसरा कौन सा द्वीप था? हैवलाक द्वीप। हैवलाक द्वीप। हैवलाक द्वीप का नाम क्या रखा गया? स्वराज द्वीप। तो 3 द्वीपों से मिलकर बना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। रास द्वीप, नील द्वीप, हैवलाक द्वीप। तीनों का नाम परिवर्तित किया गया। सुभाष चंद्र बोस द्वीप, स्वराज, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप। अब अगला देख लें, दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप, इसकी राजधानी दमन है। दादर नगर हवेली की राजधानी दमन है और इसके राज्यपाल कौन है? प्रफुल्ल खोड़ाभाई पटेल। दादर नगर हवेली के प्रफुल्ल खोड़ाभाई पटेल। राजधानी दमन। यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं होता है। समझिए, दादर नगर हवेली के बारे में आपको बताया, यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं होता है। दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप की राजधानी दमन है। राज्यपाल प्रफुल्ल खोड़ाभाई पटेल। अब अगले पे चलते हैं, पांडिचेरी। पांडिचेरी, पांडिचेरी में मुख्यमंत्री भी होता है, राज्यपाल भी होता है और राजधानी। तो पांडिचेरी में राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। पांडिचेरी के राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। और मुख्यमंत्री कौन है? एन रंगास्वामी। पांडिचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी हैं। एन रंगास्वामी। और राज्यपाल, उपराज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन। अब अगला देखते हैं, चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। उपराज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का राज्यपाल भी बनाया गया है। पंजाब के राज्यपाल हैं और चंडीगढ़ के उपराज्यपाल हैं। तो ये चंडीगढ़ के बारे में आपको पता चला। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। उपराज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। अगला जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। राजधानी है श्रीनगर। मुख्यमंत्री पद रिक्त है। अंतिम मुख्यमंत्री जो थी वो महबूबा मुफ्ती थी। महबूबा मुफ्ती। फिर अगला 8वां संघ शासित प्रदेश लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख की राजधानी लेह है और उपराज्यपाल श्री राधा कुमार माथुर हैं। लद्दाख के राज्यपाल श्री राधा कुमार माथुर हैं। अब इन 8 संघ शासित प्रदेशों को याद कैसे रखेंगे, ये आपको एक छोटी सी ट्रिक है,
इसको आप याद करके और 8 संघ शासित प्रदेशों के नाम को आप याद रख सकते हैं। तो अभी तक हमने बताया 8 संघ शासित प्रदेश, उनकी राजधानी, जहाँ पे मुख्यमंत्री हैं उन मुख्यमंत्रियों के नाम। मुख्यमंत्री कहाँ कहाँ होते हैं संघ शासित प्रदेश में? नई दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर में। तो नई दिल्ली का मुख्यमंत्री बताया, पांडिचेरी का मुख्यमंत्री बताया, जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। लक्षद्वीप के उपराज्यपाल नहीं कहा जाता, प्रशासक कहा जाता है। लक्षद्वीप में उपराज्यपाल को प्रशासक कहा जाता है और सब जगह उपराज्यपाल कहा जाता है। तो इस प्रकार आप समझ गए, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप, पांडिचेरी या पुडुचेरी, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब याद कैसे रखेंगे? ये 8 संघ शासित प्रदेशों को याद कैसे रखेंगे? तो चलिए हम याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक आपको बताए हैं, उसके जरिए याद करते हैं। चलो से चंडीगढ़, चंडीगढ़ एक संघ शासित प्रदेश आपको याद हो गया। फिर दिल में दी से दिल्ली, 2 याद हुआ आपको। ला, दिल है ना, तो ला से लक्षद्वीप, लक्षद्वीप ये तीसरा संघ शासित प्रदेश याद हुआ। फिर 2 से क्या है भाई? 2 से दादर, नगर हवेली, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप। अब उसके बाद में चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप हो गया। 4 संघ शासित प्रदेश आपको याद हो गए। अब आ पे आ जाइए। आ से हो गया अंडमान, निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब 5 याद हो गया। अब आगे देखते हैं। पा से पांडिचेरी, ये 6 याद हो गया। और लद्दाख संघ शासित प्रदेश है और जाके जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़। फिर से इसको हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। चलो से चंडीगढ़ हो गया 1, दी से दिल्ली 2, ला से लक्षद्वीप 3, 2 से दादर नगर हवेली 4, आ से अंडमान निकोबार द्वीप समूह 5, पा से पांडिचेरी 6, लद्दाख 7, जम्मू कश्मीर 8। समझ गए? फिर से आपको बता देते हैं। चंडीगढ़, चा से चंडीगढ़, फिर दी से दिल्ली, ला से लक्षद्वीप, 2 से दादर नगर हवेली, आ से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पा से पांडिचेरी, लद्दाख से लद्दाख, जाके जम्मू कश्मीर। तो इस प्रकार आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
8 राज्य आपके याद हो गए। तो आपको ट्रिक क्या याद रखना है, चलो दिल दो आप लद्दाख जाके। तो इस प्रकार ये कोशिश किया हूँ कि आपको इस ट्रिक के माध्यम से 8 संघ शासित प्रदेश याद हो जाएंगे। बस इस ट्रिक को याद रखना है और इसके द्वारा 8 संघ शासित प्रदेश याद रखना है। उनके उपराज्यपाल या प्रशासक या उनके मुख्यमंत्री या उनकी राजधानियाँ, ये हम मैप में दर्शाने का प्रयास किए हैं। तो आप, हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। दिल्ली के आपको बता दिया हूँ, विनय कुमार सक्सेना, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, विनय कुमार सक्सेना राज्यपाल, लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ाभाई पटेल, लक्षद्वीप की राजधानी कावारती, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राज्यपाल देवेंद्र कुमार जोशी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। 3 द्वीपों से बना है ये, जिसमें राजद्वीप को सुभाष चंद्र बोस द्वीप नाम रख दिया गया, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप रख दिया गया, हैवालाक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रख दिया गया। फिर दादर नगर हवेली की राजधानी दमन है और राज्यपाल प्रफुल्ल खोड़ाभाई पटेल है। पांडिचेरी के राज्यपाल तमिल सियाई सौंदरराजन और पांडिचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर चंडीगढ़ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, ये वर्तमान में पंजाब के और चंडीगढ़ के दोनों जगह राज्यपाल हैं। पंजाब में भी और चंडीगढ़ में दोनों जगह राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। लद्दाख की राजधानी लेह है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है और लद्दाख के राज्यपाल श्री राधा कुमार माथुर हैं। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मैप में दिखाने का काम है, वो आपको बताता हूँ। ये आपका ये हिस्सा जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है। यहाँ आप निशान लगाएंगे, यहाँ पे मनोज सिन्हा उपराज्यपाल हैं, यहाँ पे राधा कुमार माथुर उपराज्यपाल हैं। तो ये लद्दाख का लेह है, यहाँ श्रीनगर, यहाँ निशान लगाएंगे श्रीनगर जम्मू कश्मीर, यहाँ निशान लगाएंगे लेह लद्दाख। तो आपको 8 संघ शासित प्रदेशों को मैप में दिखाया, उनके उनकी राजधानी, उनके उपराज्यपाल, उनके प्रशासक, सबको आपको दिखाने का प्रयास किया। और चलिए भाई, इसी के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।